नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। मित्रों, आज हम सब सीटेट के 20 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न सीटेट में हर बार लगभग पूछे गए हैं। हर असंभव चीज़ को संभव बनाया जा सकता है, बस उसके लिए जुनून, मेहनत और लगन होना चाहिए। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में बहुत बारिश होती है तथा घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे होते हैं? इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। पूरा घर लकड़ी का बना होता है। ऑप्शन हमारे पास हैं असम, कश्मीर, केरल, राजस्थान। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे बारिश बहुत होती है तथा घर जो होते हैं वो ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं और इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ठीक है। अब असम के बारे में आप सब क्या जानते हैं? असम के वर्तमान चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं। और असम से ही हमारा क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये का आंसर भी हमारा जो होगा वो हो जाएगा असम। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है? और ये जो प्रसिद्ध है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो असम से हमारे 2 क्वेश्चन 3 बन तैयार हुए। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किस राज्य में भारी बारिश और बर्फ़ पड़ती है? यह पहाड़ी इलाका है तथा घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। अब वो कौन सा राज्य है जहाँ पे भारी बारिश होती है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे कम बारिश होती है। तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा राज्य जहाँ पे भारी बारिश और बर्फ़ पड़ती है और पहाड़ी इलाका है तथा घर और पत्थर जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है। तो अब बारिश यहाँ भी भारी होती है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है। अब ऑप्शन हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश, श्रीनगर, मनाली, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो इसका जो राइट आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मनाली। मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की राजधानी क्या है? अब ये तो क्वेश्चन चिंदी सा है, इसका तो आंसर लगभग सभी लोग जानते ही हैं कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ठीक है। और भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है। तो जब आर्थिक राजधानी पूछेगा तो उस समय हमारा आंसर जो होगा वो मुंबई सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से भारत की राजधानी पूछा है तो वो क्या होगा? दिल्ली होगा। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कोलकाता। कोलकाता जो था हमारा वो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। 1911 के बाद जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है? मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लेपकर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ठीक है। तो कौन सा वो राज्य है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है? जो मिट्टी के घर होते हैं वो दीवारों की बहुत मोटी होती हैं। दीवारों को मिट्टी से लेपकर सुंदर बनाया जाता है। ठीक है। और छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ऑप्शन हमारे पास है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? डी। अब राजस्थान के बारे में आप सब कुछ जान लीजिए। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। क्या है? जयपुर। ठीक है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री वो कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि हवा महल कहाँ है। तो हवा महल जब भी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? राजस्थान के किस शहर में? जयपुर में। ठीक है, तो जयपुर में हमारा हवा महल पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलायची और बादाम का चाय किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इलायची और बादाम का जो चाय है वो कहाँ प्रसिद्ध है? श्रीनगर में। कहाँ प्रसिद्ध है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पड़ता है। जम्मू कश्मीर की पहले राजधानी हुआ करती थी श्रीनगर। ठीक है, लेकिन अब जो है जब से धारा 370 हटा है तो जम्मू कश्मीर को का जो राज्य का दर्जा था उसको हटा दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में हम भारत में कुल 28 राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य। ठीक है, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डल झील कहाँ है? डल झील बहुत ही फेमस है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। डल झील हमारे पास ऑप्शन है श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, केदारनाथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। ठीक है, तो डल झील हमारा श्रीनगर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में हाउस बोट और चप्पू चलाया जाता है? किस राज्य में हाउस बोट और चप्पू चलाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो बताइए किस राज्य में हाउस बोट और चप्पू चलाया जाता है? चप्पू क्या होता है जानते हैं? चप्पू यानी हाउस बोट जो होता है पानी में नाव होता है और उस नाव के ऊपर एक घर की तरीके से मकान बना होता है और लोग उसी में रहते हैं और पानी पे वो तैरता रहता है। ठीक है, तो ये घर जो होता है यानी हाउस बोट और चप्पू ये जम्मू कश्मीर में चलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इग्लू। इग्लू क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास है पहाड़ों पर बने घर, पेड़ों पर बने घर, यहाँ पे माफ़ करिए टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, पेड़ों पर बने घर होगा। ठीक है, पेड़ों पर बने घर। ऑप्शन सी है बर्फ में बने घर, ऑप्शन डी है गुफाओं में बने घर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बर्फ में बने घर। ठीक है, एस्किमोज लोग जहाँ पे रहते थे यानी एस्किमोज लोग जो होते हैं वो बर्फ़ में रहते हैं। ठीक है, और बर्फ़ में ये अपना घर बना लेते हैं और उसी घर को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्षियाँ किस प्रकार से पेड़ों पर लगे फलों के लिए लाभदायक होते हैं? अब हमारे पास क्वेश्चन है कि पक्षियाँ जो होती हैं वो फलों को किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास फलों के ऊपर
कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, फलों को धूप से बचाती हैं, फलों पर लगे कीड़ों को खाकर उनकी रक्षा करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पक्षियाँ किस प्रकार से फलों की रक्षा करती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फलों पर लगे कीड़ों को खाकर उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो फल जब लगते हैं उस पर जब कीड़े लग जाते हैं तो पक्षियाँ पेड़ों पर जब बैठती हैं तो उन कीड़ों को खा लेती हैं और इस प्रकार वो फलों को रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बज्जू गांव किस राज्य से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन गांव से संबंधित क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बज्जू गांव किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है, तो बज्जू गांव जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में बारिश के पानी को संरक्षित रखने के लिए आंगन में पक्का गड्ढा बनाकर टांका बनाते हैं? अब वो कौन सा राज्य है जहाँ पर बारिश के पानी को संरक्षित करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं और उसको संरक्षित करने के लिए लोग घरों के आंगन में पक्का गड्ढा बनाकर टांका बनाते हैं। ठीक है, उसी में पानी इकट्ठा होता है और संरक्षित रहता है। तो किस राज्य में ऐसा होता है? ऑप्शन नंबर है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, राजस्थान में लोग जब बारिश होती है, जानते ही हो कि वहाँ पे बारिश बहुत ही रेयर स्थिति में होता है, बारिश वहाँ पे बहुत कम होता है। तो लोग जब भी बारिश होता है तो वो लोग चाहते हैं कि ये बारिश जो है नुकसान ना हो, तो उस पानी को संरक्षित करने के लिए लोग अपने घरों के आंगन में गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, जिसको टांका कहते हैं, और उसी टांके में पानी इकट्ठा होता है और संरक्षित हो जाता है और अपने भविष्य में वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, असम में कुछ बच्चे किस प्रकार के पुल पार करके स्कूल जाते हैं? अभी हमने ऊपर असम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा था कि असम में बहुत बारिश होती है। ठीक है, तो असम में कुछ बच्चे किस प्रकार के पुल को पार करके स्कूल जाते हैं जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और लगभग सभी बच्चे नदी को पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो वो नदियों पे किस प्रकार का पुल बना होता है? ऑप्शन है हमारे पास लोहे का पुल, ऑप्शन बी है ईंट का पुल और ऑप्शन सी है बांस की बनी लकड़ी का पुल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बांस की बनी लकड़ी का पुल। असम में जो बच्चे होते हैं वो स्कूल को जब जाते हैं तो गांव से बाहर निकलते हुए जब नदियों को वो पार करते हैं तो नदियों पर बांस की बनी लकड़ी का पुल होता है, तो सभी बच्चे उसी को पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल्लम क्या है? अब बल्लम से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो बल्लम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास पानी का जहाज, ऑप्शन बी है लकड़ी की बनी छोटी नाव, ऑप्शन सी है एक प्रकार की हाथ गाड़ी या ऑप्शन डी है एक प्रकार का डंडा। तो बल्लम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो लकड़ी की छोटी नाव। क्या होगा? लकड़ी की बनी छोटी नाव।
बल्लम क्या होता है, एक लकड़ी से बनी नाव होता है, ठीक है, उसी को लोग चलाते हैं। और ये जो बल्लम होता है ये कश्मीर में ज़्यादा प्रसिद्ध है। कश्मीर के अलावा केरल में भी ये चलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए घोड़ा, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी जिराफ और ऑप्शन डी ऊंट। तो ये चिंदी सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा कि रेगिस्तान का जहाज, आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। किसे कहा जाता है? ऊंट को। ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, ठीक है। हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं कि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं। तो उनके पैर गद्दीदार होने की वजह से बालू में धंसते नहीं हैं, ठीक है। उनका जो पैर का क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, इस वजह से उनके पैर बालू में धंसते नहीं और वो बालू पर आसानी से चल सकते हैं। इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, अब जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, ऑप्शन है ए वो अंडे देते हैं, या फिर वह बच्चे को जन्म देते हैं, ऑप्शन सी है उनके सुनने की क्षमता कम होती है, या फिर उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। तो बताना है हमें कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हुए बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप सब अपने नोट्स में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्षियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब पक्षियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि पक्षियों के दोनों सिरों के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या छिद्र होते हैं? ऑप्शन बी है दोनों छिद्र पंखों से ढके होते हैं। अब ऑप्शन बी कह रहा है कि अगर उनके पास छिद्र होते हैं तो दोनों छिद्र पंखों से ढके होते हैं, या ऑप्शन सी कह रहा है कि पक्षियों के कान नहीं होते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। अब आप यानी पक्षियों के सिरों के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, और दोनों छिद्र पंखों से ढके रहते हैं और उन्हीं छिद्रों से वो आवाज़ को सुनते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पक्षियों के कान नहीं होते हैं, ठीक है। तो पक्षियों के कान होते हैं। इस प्रकार हमारा जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, अब अभी ने हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जिन पक्षियों के बारे में कौन सा कथन सही है, या उससे पहले हमने पढ़ा था जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, ठीक है, उनके शरीर पर बाल होते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, ऑप्शन है उनके शरीर पर बाल होते हैं, वह बच्चे को जन्म देते हैं, सी ये व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वह बच्चे को जन्म भी देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी ये व बी दोनों। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है। जैसे आप भैंस को देखे होंगे, भैंस के कान बाहर दिखाई देते हैं, तो क्या होता है उनके शरीर पे बाल ही बाल होते हैं, ठीक है। मनुष्य भी होता है, मनुष्य के बाल दिखाई देते हैं, सर पे बाल होता है, तो वो भी क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बड़ा हाथी। अब हाथी से तो बहुत बार क्वेश्चन सीटेट में बन चुका है, ऐसा नहीं है, ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और एग्ज़ाम में यानी सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है,
ठीक है। तो एक बड़े हाथी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, वो हमें बताना है। अब ऑप्शन नंबर ये है, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाती है। ऑप्शन बी है, बहुत कम आराम करते हैं। ऑप्शन सी है, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। या ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाती है, ठीक है। और ऑप्शन बी है, बहुत कम आराम करते हैं। तो हाथियाँ बहुत कम आराम करती हैं, ठीक है। और 2 से 4 घंटे सोते भी हैं वो, हाथियाँ कम सोते भी हैं। अब आराम जब कम करते हैं इसका मतलब वो चलते हैं तो कम सोते ही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को और कई तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जानवर है जो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। ऑप्शन में दे देगा हाथी, बैल, शेर, चीता। तो हमें किस पे लगाना है, हाथी पे लगाना है, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जानवर है कि जो एक दिन में 1 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा जाता है, ठीक है। तो हम किस पे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर जो भी हमारा हाथी होगा उसी पे लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन से देखिए हमारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर अपने नोट्स में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हाथियों से ही संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाथियों के झुंड में होते हैं। अब हाथियों के झुंड में कौन कौन होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, हथनियाँ और बच्चे, हथनियाँ और नर हाथी व बच्चे, अनेक प्रकार के जानवर, केवल हथनियाँ। तो हाथियों के झुंड में कौन कौन होते हैं, हथनियाँ और बच्चे, हथनियाँ, नर और हाथी, नर हाथी व बच्चे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। हाथियों के झुंड में जो होते हैं सिर्फ हथनियाँ और उसके बच्चे ही होते हैं, नर हाथी झुंड में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं यानी वयस्क हो जाते हैं तो वयस्क बच्चे भी झुंड को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक वो अपनी माँ यानी हथनियों के पास ही रहते हैं। तो हथनियों के झुंड में सिर्फ हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार जो हमारा इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर हाथी से ही रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें हमें बताना है कि जो कथन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, वो हाथी के बारे में सत्य है या नहीं सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यह है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन बी है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे होते हैं। ऑप्शन सी है, हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। या ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है। अब हाथियाँ जो होती हैं यानी हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाथियों के झुंड की नेता कौन होती है। तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाथियों के एक झुंड में कितने हाथी होते हैं, हाथी व बच्चे होते हैं। तो सब मिलाकर 10 से 12 बच्चे होते हैं, ठीक है। कुछ हथनियाँ होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में सिर्फ 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे होते हैं, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाथी कितने वर्ष तक झुंड में रहते हैं। जो नर हाथी होते हैं वो कितने वर्ष तक झुंड में रहते हैं। तो 14 से 15 साल तक एक हाथी झुंड में रहता है। यानी 14 साल से जब वो कम होता है तो वो वयस्क नहीं होता, वो बच्चे होते हैं, ठीक है। तब तक उन्हें झुंड में रहना पड़ता है अपनी माँ के साथ। और जैसे ही वो 14 या 15 साल के होते हैं वो वयस्क हो जाते हैं और झुंड को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो हाथी से रिलेटेड आज हमने
बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब हाथी से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो लगभग फंसेगा नहीं हम लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेजड़ली गांव किस राज्य में है? खेजड़ली से भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में सीटेट के, कि खेजड़ली गांव किस राज्य में है। ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है केरल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजस्थान। खेजड़ी गांव कहाँ है या खेजड़ली गांव, कभी कभी खेजड़ी भी लिख दिया जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी खेजड़ली भी होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे खेजड़ी मिले या खेजड़ली मिले, ठीक है। तो हम क्वेश्चन एक ही समझेंगे, ठीक है। तो कभी भी पूछे खेजड़ी गांव किस राज्य में है तो हम कहाँ बताएंगे, राजस्थान में। कहाँ बताएंगे, राजस्थान में, ठीक है। और इससे पहले भी हमने राजस्थान के कुछ बारे में कुछ और डिस्कस किया था कि राजस्थान का जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज 20 क्वेश्चन ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।